अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप सब पर अपना खुसूसी करम अता फरमाए। अभी तो बच्चों, हमारे पास मैथ के पेपर के बाद लास्ट पेपर जो हमारे पास है वो फिज़िक्स का पेपर है। आप लोगों ने बेटे याद रखना है, एक होता है पेपर सेटर जिसने आपका पेपर बनाया हुआ होता है, एक होती है पेपर स्कीम ऑफ पेपर जिसमें आप कहते हैं जी कि फ़लाँ चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है और फ़लाँ चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। लास्ट टाइम पे हमारा जो 2 से 3 दफ़ा में एक्सपीरियंस हो गया, जिस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना था उसमें से एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है और जिसमें से न्यूमेरिकल का पार्ट आना होता है उसमें से उसने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया हुआ होता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने बेटे इस से अवॉइड करना है। आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है, आपके पास 2 दिन है, कल का दिन भी है और आज का हाफ डे है। मैं आपको थोड़ा सा प्लान सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने कम वक्त में कितना अच्छा तैयार कर लेना है और किस चैप्टर में से लॉन्ग या शॉर्ट या न्यूमेरिकल किस लिहाज से आप लोगों ने तैयार करने हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 12 नंबर के तो MCQs आएंगे। एक क्वेश्चन नंबर आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें हमारे पास MCQs आते हैं। बुक के लास्ट पर से आपने MCQs को लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। 12 नंबर के आपके पास इसमें से MCQs आते हैं। उसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने कोई से क्वेश्चन कितने करने होते हैं, 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो 5 पहले जो आएंगे वो आएंगे यूनिट नंबर 1 और उसके बाद आएगा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के। इनमें से आपके पास पहले 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपने अटेम्प्ट करने हैं 8 में से। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से भी आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से कोई से आपने कितने करने होते हैं, 5। अब ये कौन कौन से यूनिट में से आएंगे, आपके पास आएगा यूनिट नंबर 2 आएगा, यूनिट नंबर 5 आएगा और यूनिट नंबर कौन सा आएगा, 7 आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो चौथा पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें से भी 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। 8 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। अब इसलिए ये किस कौन से यूनिट से आएंगे, यूनिट नंबर ये आएगा आपके पास 4, ये आएगा 6 और यूनिट नंबर 8। इससे मिसाल ये होती है कि अगर आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसमें से मार्क्स अटेन करने हो, आपने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 से तैयार कर लेना है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। अगर आप पहले 5 यूनिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें आपने पिंक बॉक्सेस जो हैं वो आपने नहीं छोड़नी है, पिंक बॉक्स जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। और इसके बाद जो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पेपर में आने ही का चांस 70 से 60% सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आने का ज्यादा चांस होता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने पेपर को तैयार कैसे करना है। हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 से पहले हम कुछ बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल जो कि आपको पता है कि 5 मार्क्स का आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आपने न्यूमेरिकल पे कौन कौन से चैप्टर के करने हैं, आप पहला जो है सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर इसके आप न्यूमेरिकल करने स्टार्ट करो। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 7 बजे का टाइम होगा, तो आप ऐसे करें कि रात 9 बजे तक 9 बजे तक आप अपना दूसरे और तीसरे यूनिट के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें बस। उसके बाद 9 बजे के बाद से लेके 9 बजे से लेके आपके पास 12 AM 12 बजे तक आपके पास 3 घंटे का टाइम है। इसमें आप यूनिट नंबर 4 के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो और यूनिट नंबर 5 के। मिसाल के तौर पे आपने 2, 3, 4 और 5 के न्यूमेरिकल करने हैं रात 12 बजे तक। आप लोगों ने अपना एस्टीमेट टाइम आप लोगों ने ये रखना है जी कि मैंने 12 बजे तक रात ये सिर्फ इतने चैप्टरों के क्या करने हैं, जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, यूनिट नंबर 1। अब ये हमारा सिर्फ आज की रात जो हमारे पास आज 14 डे है, 14 डेट है, इसको जो आपके पास है 15th जो है 15/4/25 ये सिर्फ और सिर्फ आज की रात का आपके पास प्लान है। जो ये वो बच्चे के लिए जिसने अभी तक इस पेपर को पढ़ा ही नहीं है ना, उसने इसमें से कोई चीज़ सॉल्व आउट किया या कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया, अभी तक ब्लैंक है टोटल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे 16 की, क्योंकि आपके पेपर में अभी 1 दिन का और गैप आ रहा है, 1 दिन की छुट्टी आ रही है। 16 को आप सुबह उठो 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे तक आप लोगों ने बेटे यूनिट नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 करना है।
1 के आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। एक्सरसाइज के अलावा भी पिंक बॉक्सेस 2 घंटे का टाइम है, आपने यूनिट नंबर 1 के क्या करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। अब हम बात करते हैं 9 बजे 11 बजे से लेके 11 बजे से आप लोग बेटे 2 बजे तक क्या करना है, यूनिट नंबर 2 के आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और आपने उसका क्या करना है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की भी साथ में थोड़ी सी प्लानिंग स्कीम देख लेते हैं। जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है वो आपके पास होता है 2, 3, 5 और 7। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 के पहले ही, ये देखिए कि हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों ने न्यूमेरिकल कर लिए हुए हैं, आपका एक मेजर हिस्सा जो है न्यूमेरिकल का पार्ट वाला वो आपका स्किप हो गया हुआ है। आपने क्या करना है, 11 बजे से 2 बजे तक यूनिट नंबर 2 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। अब हमारे पास आ गया, इसमें आपने अब 1 घंटे का वक्फा ले लें। 3 बजे से आप लोगों ने बेटे 5 बजे तक, आपके पास 2 घंटे हैं। 5 बजे तक आप लोगों ने क्या करना है, 3 बजे से 5 बजे तक आप लोगों ने क्या करना है, यूनिट नंबर 3 को सॉर्ट आउट करना है। अब यूनिट नंबर 3 में क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट नंबर 2 था, इसके अंदर भी क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के से भी हो गए हैं, तीसरे चैप्टर के भी हो गए हमारे। उसके बाद हम बात करते हैं 3 बजे से 5 बजे तक ये काम हो जाएगा। अब हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है, अब हम इसके इंपॉर्टेंस जो है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर जो 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोग देख लो। यूनिट नंबर 2 में से मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन। हर साल इसमें से 3 इक्वेशंस में से लास्ट एक क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। आपके पास टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास वो जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आएंगे, लीनियर टाइप ऑफ मोशन आएगा, सर्कुलर मोशन आएगा, वो आपने लाजमी इसमें से कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, इन दोनों में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर जो 3 है, उस 3 चैप्टर के अंदर से आपके पास आएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद थर्ड लॉ में से भी आपसे पूछा जा सकता है मोमेंटम, एंड फोर्स। मोमेंटम और फोर्स वाला जो है, ये लास्ट टाइम में भी पेपर में ये आया था, जिसमें आपके पास आता है प्रूव दैट pf minus pi divided by t is equal to f चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये भी आ सकता है, या प्रूफ डेट आता है pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। उसके बाद लास्ट इसमें से आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स जो आपके पास है यूनिट नंबर, अब हमारे पास यहाँ तक 3 यूनिट तक हो गया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 इसी तरह कर लेना है। अभी हमारे पास ये शाम 5 बजे तक का टाइम हुआ है। शाम 5 बजे से आपके पास 5 बजे से आप 7 बजे तक जो है वो आप अगला काम कंटिन्यू आप अपना कर सकते हो।